तो गुरु लोग आशिकों का फिर से जनाजा निकलने वाला है, क्योंकि इस बार ना चमड़ी मैटर में खुद शाहिद कपूर उतर रहे हैं। एंड देखो नहीं, इससे पहले ना तुम सब मुझे गाली दो, मैं बता दूं कि मैं कोई बकचोदी नहीं कर रहा हूँ। रिसेंटली रिलीज हुई शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ रोमियो का ट्रेलर कुछ ऐसा ही वाइब्स दे रहा है। अब देखो, जिन लोगों को नहीं पता है, ये विशाल भारद्वाज वही है जिन्होंने इससे पहले शाहिद कपूर की जब वी मेट वाली लवर बॉय इमेज को तोड़कर हमें कमीने जैसी मास्टरपीस दी थी। एंड उनकी फिल्म हैदर को आज भी शाहिद कपूर का बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है। सो देखो, मैं तो फुल एक्साइटेड हूँ ये दोनों की जोड़ी का ये चौथा कोलैबोरेशन देखने के लिए, जहाँ और रोमियो पे वापस आए। तो बीइंग अ शाहिद कपूर फैन, भाई मैं उनको हमेशा से ऐसे ही अनहिंज्ड रोल्स में देखना पसंद करता हूँ। चाहे अब देवा को देख लो, ब्लडी डैडी में ही देख लो, कबीर सिंह का तो अलग ही फैन बेस है, उड़ता पंजाब एंड मेरी पर्सनल फेवरेट फिदा। भाई गजब लेवल का मजा आ जाता है जब भी शाहिद कपूर ऐसे रोल्स में उतरते हैं। तो प्लस आई थिंक एनिमल के रिलीज के बाद से ना एक ये थॉट सा बन गया है कि बस हर कोई ना एनिमल की कॉपी कर रहा था और वॉयलेंस दिखा रहा था और कुछ नहीं। सो आई थिंक ओ रोमियो एक अच्छा बैंगर हो सकता है जो कि इस पूरे आइडियोलॉजी को चेंज करेगा कि एक वॉयलेंस के साथ ना एक अच्छी डार्क रोमांस फिल्म भी दिखाई जा सकती है, नॉट सम ब्लंट एंड गोरी एक्शन सीन्स। एंड जहाँ तक सुनने में तो ये भी आया है कि ओ रोमियो का नाम एक्चुअली में अर्जुन उस्तरा होने वाला था, लेकिन फिर कोई केस के चक्कर में इसका नाम चेंज करके ओ रोमियो रखा गया। पर खैर देखो, ये तो अलग बात हो जाती है। पर जहाँ तक ट्रेलर की बात है, ट्रेलर में ये कंफर्म किया गया है कि शाहिद कपूर एक रियल लाइफ गैंगस्टर हुसैन शेख यानी हुसैन उस्तरा का रोल प्ले करेंगे। अब देखो, ये दाऊद इब्राहिम के टाइम के एक लौते वो गैंगस्टर थे जो कि दाऊद इब्राहिम को टक्कर देने की हिम्मत रखता था। हुसैन उस्तरा जाना ही जाता था अपने प्रिसाइज किलिंग एंड अपने डर के दबदबे के लिए। एंड इफ आई थिंक आई रिमेम्बर करेक्टली, हुसैन शेख का नाम उस्तरा इसलिए पड़ा था क्योंकि उन्होंने बताया था कि 15 साल की उम्र में वो एक जेब कतरे थे और देखो हर दिन उन्हें अपने लूट के रकम का एक हिस्सा अपने रिंग लीडर को देना पड़ता था। तो देखो एक दिन क्या हुआ कि हुसैन के पास ना बहुत ही बड़ा लूट हुआ और ऑब्वियसली लालच के चक्कर में उसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब रिंग लीडर को पता चला तो उसने हुसैन को बहुत पीटा। तो जब भाई हुसैन की जान पे बात आ गई और उसको और कोई तरीका नहीं मिला, तो बंदे ने ना अपना एक उस्तरा निकाला और उसी से रिंग लीडर के गर्दन से लेके उसके सामान तक ऐसा चीरा मारा, एक ऐसा प्रिसाइज कट दिया जिससे बंदा मर गया। और पता गजब की बात तो ये है कि जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने ये कहा कि जिस इंसान ने इसे काटा था उसने ऐसे प्रिसाइज कट के साथ इसे मारा था कि डॉक्टर के लिए भी इसे बचाना मुश्किल हो गया था। और ये इंसिडेंट के बाद ना हुसैन उस्तरा उसका नाम पड़ गया। और पता वही ना एक और मूवी की कैरेक्टर है जो कि रियल लाइफ से कनेक्ट करती है, जिसको तृप्ति दिमरी प्ले कर रही है, और वो है सपना दीदी। सपना दीदी का रियल नाम अशरफ खान था, जो कि 1986 की एक और गैंगस्टर महमूद खान की वाइफ थी, जिनका मर्डर दाऊद इब्राहिम की किसी गैंग के मेंबर ने किया था। तो जब सपना दीदी को ये पता चला तो उनके हस्बैंड की डेथ का बदला लेने के लिए वो गई थी हुसैन उस्तरा के पास दाऊद इब्राहिम का ही सुपारी देने के लिए, जिसका एक सीन आप इसी ट्रेलर में देख सकते हो। सो कोई सरप्राइज मत होना अगर हमें इस मूवी में कोई और एक्टर दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर प्ले करता हुआ दिख जाए या फिर कैमियो देता हुआ ही दिख जाए। सो कहानी गोश की जब सपना दीदी को ये पता चला कि हुसैन भी दाऊद इब्राहिम को मारना चाहता है, तो दोनों ने मिलकर एक कोलैब बनाया जिसमें हुसैन उस्तरा ने ही अशरफ खान को सपना दीदी बनने में हेल्प किया था। देखो लेकिन फिर इन दोनों के बीच में कुछ कांडगिरी हुई, जिसकी वजह से दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल गए थे और दोनों ही अपने अपने मकसद में फेल हो गए थे। क्योंकि देखो जहाँ कहानी जाती है, ये कहा जाता है कि सपना दीदी चाहती थी कि हुसैन उस्तरा दाऊद इब्राहिम को जाके मारे, लेकिन देखो साथ साथ में सपना दीदी का एक और भी विश था कि वो जमाने की फर्स्ट लेडी गैंगस्टर बने। सो एज स्टोरी फॉलोज, हुसैन उस्तरा हमेशा उसको उसके घर जाके गन्स की प्रैक्टिस कराता था एंड उसे मार्शल आर्ट्स भी सिखाता था। लेकिन देखो फिर वही मर्द जात की पुरानी बीमारी आ जाती है प्यार करने वाली, तो हुसैन को भी प्यार हो गया। लेकिन जब उसी बीच में हुसैन ने सपना दीदी को ये बताया कि वो पुलिस के लिए एज इन्फॉर्मर काम करते हैं, क्योंकि उनका जो एक नेटवर्क था उनसे उन्हें दाऊद इब्राहिम के ऑपरेशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता था एंड हुसैन वही इन्फॉर्मेशन जाके पुलिस को दे देते थे, जिसके बाद उनको एक छोटा सा कट मिल जाता था। सो आई थिंक यहाँ पे नाना पाटेकर का कैरेक्टर वही पुलिस का रोल प्ले कर सकते हैं। अब खैर देखो मुझे नहीं पता कि ये लोग फिल्म में कितना ये लोग फैक्ट्स के साथ दिखाने वाले हैं, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो कि पूरा फैक्ट्स के साथ ये चलने वाले भी हैं। पर आई विल बी ओके अगर क्रिएटिव लिबर्टी को लेके ये लोग थोड़े से स्टोरी को ड्रामेटाइज कर भी देते हैं। तो वैसे भी देखो ये एक वॉइस ओवर वीडियो है, तो मेरे लिए ये पूरे स्टोरी को कवर करना और उसको एडिट करना थोड़ा तो मुश्किल हो ही जाता है। पर वहीं अगर ट्रेलर के बारे में बात करें, देखो ट्रेलर तो बेहतरीन लग रहा है नो डाउट। विशाल भारद्वाज का डायरेक्शन है और ऊपर से सिनेमाटोग्राफी, और वो भी नोआर स्टाइल में, जो कि 80s के एरा को दिखाने के लिए परफेक्ट है। वहीं डायलॉग स्पेशली जो गाली है, जो कि मेरे लिए आई थिंक इस ट्रेलर का और इससे पहले जो ग्लिम्स दिखाया था उसमें मेरा फेवरेट पार्ट था। कौन शेंडी लगा रहा है? हालांकि आई वॉज होपिंग कि शायद कुछ ग्राउंडेड सा एक हमें सिनेमा देखने को मिलेगा, बट देखो मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा ऑनेस्टली अगर ये लोग ओवर द टॉप भी चले जाते हैं तो। बाकी एक्शन सीन्स तो फुल क्लासी और मासी होने वाले हैं, ये तो पक्का है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि फिल्म ज्यादा दूर नहीं है, यही 13 फरवरी को आ रही है। बाकी चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जॉय दी बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।